हेलो स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज मैं आपको ट्रू एंड फॉल्स जो हैं ये आपके एमसीक्यूज़ में भी हो सकते हैं और ट्रू एंड फॉल्स भी, लेकिन ये है इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आज मैं इन्हीं को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ये टोटल जो हैं ये 23 आज हम ये ट्रू एंड फॉल्स को डिस्कस करेंगे और ये स्टार्टिंग से है, इसकी फिर नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि ओवम एंड स्पर्म मतलब फर्टिलाइजेशन और क्रोमोसोम्स, तो उसी तरीके से ये ट्रू एंड फॉल्स को भी बनाया गया है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको मैं जूम कर देती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको ये अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएं, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपने बस इसको अगर जो मैं डेली भी इसकी एक वीडियो डाल रही हूँ तो आप इनको डेली के डेली भी अगर ये 23 देख लिया करें तो आपको ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी LHVs को और मिडवाइफ्स को जो है हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द ओवम एंड स्पर्म each have one set of 23 chromosomes। तो कितने 23 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मिलने होते हैं ओवम से भी और स्पर्म से भी, ठीक है। फिर द ओवा एंड स्पर्मटोजमा एंड रिप्रोडक्ट जो है ये है मीटोटेक्स सेल डिवीज़न, मीटोटेक्स। तो ये क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पहला भी करेक्ट है और दूसरा भी, क्योंकि जब आपको पता है सेल की मीटोस्ट हो रहा होता है, डिवीज़न होती है, तो तभी जो है वो फर्टिलाइजेशन के अमल के बाद ही ये स्टार्ट हो जाता है, सही है। फिर आ जाता है गैमेट्स डेवलप अकर विद द यूनियन ऑफ 2 X क्रोमोसोम्स। तो गैमेट जो है वो डेवलप होता है 2 X क्रोमोसोम्स की वजह से, ठीक है। फिर आ जाता है ह्यूमन हैव सेवरल पेयर ऑफ हीमोलॉजिस क्रोमोसोम्स। तो ट्रू, सेवरल हैं, बहुत सारे जो हैं वो हैं इसमें हीमोलॉजिस क्रोमोसोम्स हैं और इनके पेयर्स होते हैं, सही है। और फिर होमोलॉजिस क्रोमोसोम्स कैरी सेट ऑफ द मैचिंग जीन्स, गुड। तो ये भी क्या है कि वही है क्वेश्चन, मतलब राइट है। तो फिर नेक्स्ट आ जाता है जेनेटिकल फीमेल हैव 2 क्रोमोसोम्स। तो ये क्या है, ये ट्रू है, सही है। तो फीमेल क्रोमोसोम्स के लिए जेनेटिकली 2 फीमेल क्रोमोसोम्स की ज़रूरत होती है, सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पर्म्स न्यूक्लियस इंटर द साइटोप्लाज्मा ऑफ द ओवम फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे ही होता है कि स्पर्म न्यूक्लियस इंटर होता है साइटोप्लाज्मा ओवम में, तभी फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। फिर ओवुलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ द डेंजरोरेशन, ठीक है। तो ये क्या है कि ये गलत है कि ओवुलेशन प्रोसेस में डेंजरेशन सिस्टम प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यूजली टेकन 2 days आफ्टर कॉन्सेप्शन। तो आपको ये बताया था मैंने एक पहले भी वीडियो में कि फर्टिलाइजेशन जब कंसेप्शन होता है तो तभी फर्टिलाइजेशन जो स्टार्ट हो जाती है वो 2 दिन के बाद नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या है कि ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये दिया हुआ ये गलत है। तो नेक्स्ट आ जाता है इम्प्लांटेशन अकर 6 day आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये बिल्कुल सही है, 5 to 6 days में फर्टिलाइजेशन के बाद 4 से 5 या 6 दिन कम से कम लग जाते हैं, 5 से 6 दिन एक्यूरेट है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांट जब होता है
ठीक है। फिर अम्बिलिकल कॉर्ड हैज़ 2 वेन एंड 1 आर्टरी। तो इसमें मैंने आपको फीटल सर्कुलेशन में बताया था कि अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है कि एक वेन होती है और 2 आर्टरीज़ होती हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये क्या है कि ये फॉल्स है, ये गलत है। 2 आर्टरीज़ होती हैं और एक वेन होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड इज सराउंडिंग द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। तो ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, सही है। और नेक्स्ट आ जाता है इन फर्स्ट फ्यूज मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द कॉन्सेप्टन आर ट्रेम्ड एज फीटस। तो ये रॉन्ग है, ये नहीं होता, ठीक है। एन एम्ब्रियो इज़ डेवलप्ड बाय एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीज़ोड्रम। तो ये आपको सबको पता है कि जब फीटस एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो 3 लेयर इसकी बनती हैं, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीज़ोड्रम, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है इसका आ जाता है द ऑर्गन फर्स्ट बीइंग फंक्शन फीटस हार्ट। तो ये राइट है। अर्ली 2 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड सॉरी स्टूडेंट्स। अच्छा, अर्ली 2 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज़ कॉल्ड ओरियोजेनिस पीरियड। नो, ठीक है। तो ये क्या है, ये फॉल्स है। द एमनियोज फॉर्म अराउंड द एम्ब्रियो अबाउट 12 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये ट्रू है, ये 12 days में ये अराउंड एक एमनियोज जो बन जाती हैं, फॉर्म हो जाती हैं उसको न्यूट्रिशन देने के लिए। तो ये सही है। नो ड्रग शुड बी टेकन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। नो ड्रग शुड बी टेकन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसमें पहले भी मैं आपको ये बता चुकी थी कि पहले जो भी मंथ होते हैं उनके अंदर ये नहीं हमें देनी होती कोई भी मेडिसिन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है फीटल सर्कुलेशन कंटेन मिक्स्ड ब्लड इज़ नॉर्मल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये सही है। प्रेगनेंसी इज़ एन एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये गलत है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज़ मेंटेन्ड इन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग अर्ली वीक्स। तो नहीं, ये इसका ये रॉन्ग है, ठीक है। फिर प्रेजेंस ऑफ HCG हार्मोन इन द ब्लड इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ट्रू, जब हमें कभी यूरिन में हमें नहीं मिलता पॉजिटिव तो फिर हम ब्लड में HCG करवाते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ HCG हार्मोन इज़ यूरिन प्रेजेंस ऑफ, ये नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट। प्रेजेंस ऑफ HCG हार्मोन इन द यूरिन इज़ नॉन टू बी कॉज ऑफ द मॉर्निंग सिकनेस। तो ये ट्रू है कि HCG होने की वजह से औरत को क्या होता है कि मॉर्निंग सिकनेस होती है। तो स्टूडेंट आज से आप इन्हीं को 23 को याद कर लें, 23 को। नेक्स्ट फिर एक और मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो जब तक आप लोगों के एग्ज़ाम आ रहे हैं सितंबर तक, तब तक आपके काफ़ी MCQs ट्रू एंड फॉल्स भी कवर हो चुके हैं, लेकिन आपको ये करने रोज़ी याद है ताकि आपको इससे हेल्प मिल सके और एंड ऑफ द 1 मंथ के बाद आपके पास काफ़ी इसके मतलब नॉलेज हो चुकी हो। थैंक यू।